जो छात्राएं पहले से ही चिन्हित है वो आ जाएं। खुशी अच्छा बारह आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभापति, प्रधानाचार्य जी एवं गुरुजनों, आए हुए हैं अतिथिगणों मैं एवं छोटे बड़े भाई बहनों, मैं आपके समक्ष एक छोटी सी वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसमें जो भी गलतियां उन्हें क्षमा करें तो आपकी महान दया होगी। माँ शारदे, 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 मेरे सुरों को अपना सुर दे, मेरे सुरों को अपना सुर दे, जो तेरा ध्यान धरे। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, मेरे सुरों को अपना सुर दे, जो तेरा ध्यान धरे। मेरे सुरों को अपना सुर दे, जो तेरा ध्यान धरे। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, सात सुरों की माँ मेरी सरगम है, गीतों की माला तेरा जीवन है। सात सुरों की माँ मेरी सरगम है, गीतों की माला तेरा जीवन है। माँ शारदे, 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 माँ शारदे। थैंक यू। इसी क्रम में हमारे बीच में गर्मामयी उपस्थिति आचार्य जी की जो हुई है, उनके स्वागत में स्वागत गीत लेकर के आए। जो भी छात्रा है अपना स्वागत गीत। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभापति, आए हुए अतिथिगणों एवं गुरुजनों एवं छात्रों एवं मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, मैं आपके समक्ष एक छोटा सा स्वागत गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसमें जो भी गलतियां उन्हें क्षमा करें तो आपकी महान दया होगी। हे अतिथि आपकी हम स्वागत को आए हैं, हे अतिथि आपकी हम स्वागत को आए हैं, तुम्हें अर्पित करने को, तुम्हें अर्पित करने को
स्वागत हमारे प्रधानाचार्य जी करेंगे। बहुत जोरदार तालियां। अपना अपना विवेक होता है, नहीं काबिल हर एक होता है। वैसे तो रहनुमा है विश्व में लाखों, लेकिन हमारे आचार्य जैसा ज्ञानी लाखों में एक होता है। हमारे आचार्य जी का माल्यार्पण कर हमारे दादाजी स्वागत कर रहे हैं। और हमारे पूर्व कथा संचालक हमारे श्याम कुमार भैया जी, श्याम सिंह बघेल जी, आचार्य जी का माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंखला में पाणु जी, आज हम बड़े बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमारे बीच में उपस्थित हैं महामहिम आचार्य जी, परम अभ्यासी। उनके मुखार बिंदु से हम आज जो सामाजिक ज्ञान है, हमें ईश्वर से लगाव करने का, जुड़ने का जो ज्ञान है, वो हमारे आचार्य जी से आज प्राप्त करेंगे। हम लोग तो एक पुस्तकीय ज्ञान दिया करते हैं, लेकिन आज जो विशेष ज्ञान है हमारे आचार्य जी के द्वारा आज वो गंगा बरसेगी यहाँ पर। शायद उसमें सभी सराबोर हो जाएंगे। मन मचल कर मोर होना चाहिए, कार्यक्रम के बीच में ना शोर होना चाहिए, और तालियों की गूंज इतनी हो जाए, तालियों की गूंज इतनी हो जाए कि गंगा में सभी सराबोर होना चाहिए, इसी ज्ञान की गंगा में। और हम निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, हम अपने आचार्य जी से, क्योंकि वो बहुत अमूल्य समय लेकर के यहाँ पर आए हैं, तो उसके पहले एक छोटी सी झलक कुछ बच्चों ने अपनी तैयार की है, वो प्रस्तुत करेंगे। आओ
छोटी सी और प्रस्तुति है आयना एंड ग्रुप की। मुरली बजाते हो, पीछे पीछे आते हो सके। आयना एंड ग्रुप अपनी सुंदर सी प्रस्तुति लेकर के शीघ्र आए। और दूसरा और अंतिम कार्यक्रम होगा बच्चों का। उसके बाद में हम श्रद्धेय जी से ज्ञानार्जन करेंगे। आए। जाते हो पीछे पीछे आते हो, नैनों से नैना मिला के मुस्कुराते हो। अच्छा मुरली बजाते हो पीछे पीछे आते हो, नैनों से नैना मिला के मुस्कुराते हो। जब तुम आती हो क्या तुम्हें मेरे बस जाती हो। अच्छा जब तुम आती हो, कान्हा को दीवाना बनाती हो। समझी? छलिया है छलिया, मैं तो जानू तुझको। अच्छा ब्रज में अनोखी सबसे लागे तुझको। छलिया है छलिया, मैं तो जानू तुझको। ब्रज में अनोखी सबसे लागे तुझको। जब तुम आती हो, नैनों में मेरे बस जाती हो। गजरा लगा के जब तुम आती हो, कान्हा को दीवाना बनाती हो। होशियारी मुझसे ना चलेगी ज्यादा। तेरे बिन राधा तेरा श्याम है राधा। होशियारी मुझसे ना चलेगी ज्यादा। तेरे बिन राधा तेरा श्याम है राधा। मेहंदी लगा के जब तुम आती हो, नैनों में मेरे बस जाती हो। गजरा लगा के जब तुम
जिस मधुर वाणी और मीठी वाणी के लिए हम सुबह से लालायित हो रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, आज वो घड़ी हमारे निकट आ गई है। धन्य है जो हम हेड सर जी के सानिध्य में आज आचार्य जी के दीदार कर रहे हैं और उनके वचनों का हम श्रवण करेंगे जो आध्यात्मिक ज्ञान देंगे। अभी सभी बैठकर अपने और मेरा आग्रह है कि हमारे बीच जो बच्चे हैं उनको आचार्य जी ज्ञान दें। धन्यवाद। हेलो हेलो, राधे राधे, हेलो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरम माद्यां जगद्व्यापिनी, वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाटान्धकारापहं, हस्ते स्फाटकमालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां, बुद्धिप्रदां शारदां। बोलिए सरस्वती मैया की, गणेश भगवान की, गुरुदेव भगवान की। आज इस मां सरस्वती के प्रांगण में बैठ करके जब बालकों को सामने से देख रहा हूं तो बड़े ही आनंद की अनुभूति हो रही है, क्योंकि बालक जो है भगवान के सबसे प्रिय चहेते होते हैं। बालक कभी जीवन में झूठ नहीं बोलते हैं। बालक जब सामने होते हैं या छोटी छोटी बालिका सामने होती हैं तो समझ लो कि साक्षात भगवान का दर्शन होता है। आज मैं आपको वो चीज बताऊंगा बच्चों, जो आप हर रोज आप आते हैं मां सरस्वती के दरबार में शिक्षा अर्जन करने के लिए। देवी दो होती हैं, एक होती है लक्ष्मी और एक होती है मां सरस्वती। लक्ष्मी का काम है व्यक्ति को धन देने का, ध्यान देना। लक्ष्मी का काम है व्यक्ति को धन देने का और सरस्वती का काम है व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करने का, बुद्धि प्रदान करने का। हमारे हिंदू सनातन धर्म में देवियां दो हैं, लक्ष्मी और मां सरस्वती जी।
लक्ष्मी व्यक्ति को धन प्रदान करती है और मां सरस्वती व्यक्ति को बुद्धि और ज्ञान प्रदान करती है। अब आपके सामने दोनों देवियां खड़ी हैं। मां लक्ष्मी भी खड़ी है जो आपको धन दौलत से संपत्ति से परिपूर्ण कर रही है, और आपके सामने मां सरस्वती भी खड़ी है जो आपको बुद्धि और ज्ञान प्रदान कर रही है। तो आप इन दोनों देवियों में से कौन सी देवी को चुनोगे? आप बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। आप बताओ। मां सरस्वती को। धन्यवाद। मां सरस्वती को क्यों चुनेंगे ये ध्यान दें। अब जो लक्ष्मी मां धन देती है वो धन तो आता और जाता रहता है। हमारे वेद में, हमारे शास्त्र में धन की 3 गतियां बताई। दानम भोगो नासस्थितो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। हमारे शास्त्र में धन की 3 गतियां बताई भक्तों। प्रथम गति दान और द्वितीय गति भोग। जो सुंदर गति है धन की वो दान, द्वितीय गति उपभोग, और जो उसका दान भी नहीं कर पाते, उपभोग भी नहीं कर पाते, ऐसे व्यक्ति की संपत्ति का, धन का क्या होता है? नासस्थितो, यहीं पर पड़ी रह जाती है और उसका विनाश हो जाता है। उसका विनाश हो जाता है। तो धन आता और जाता बना रहता है, धन स्थिर नहीं रहता। जो मां लक्ष्मी धन प्रदान करती है उससे हमारे बुद्धि का भी विनाश हो जाता है। कोई कोई धन ऐसा आता है कि हमको बुरे मार्ग पर खींच करके ले जाता है। तो मां लक्ष्मी का दिया हुआ धन हर किसी का कल्याण नहीं करता, बुरे मार्ग पर ले जाता है। कोई मदरा पीने लगता है, कोई जुआ खेलने लगता है, कोई सट्टा खेलने लगता है, कोई बुरे मार्ग पर चला जाता है। अनेकों वृत्तियां, कुकर्म हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। कब? जब मां लक्ष्मी हमको धन प्रदान करती है। लक्ष्मी की सवारी क्या है पता है? क्या है? उल्लू। उल्लू पर बैठ करके लक्ष्मी आती है, और जब आती है तो व्यक्ति को उल्लू बना करके चली जाती है। अब आप में से कौन कौन उल्लू बनना चाहेगा? कोई नहीं। इसीलिए कहा कि मां लक्ष्मी जो धन प्रदान करती है वो उल्लू बना देती है व्यक्ति को, वो कर्म प्रवेश करा देती है। लेकिन जब मां सरस्वती सामने खड़ी हो और लक्ष्मी जी सामने खड़ी हो तो व्यक्ति को जीवन में मां सरस्वती को चुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरस्वती मां जो है वो व्यक्ति को बुद्धि और ज्ञान प्रदान करती है। और प्यारे प्रभु, प्रेमी भक्तों, ज्ञान वो चीज है, आपकी लक्ष्मी में से, आपकी संपत्ति में से भाई आपका बंटवारा कर सकता है। हर व्यक्ति बंटवारा कर सकता है आपकी लक्ष्मी में से, संपत्ति में से। लेकिन जो मां सरस्वती बुद्धि और ज्ञान प्रदान करती है उसमें से कोई बंटवारा नहीं कर सकता। न कोई चोर चुरा सकता है आपकी संपत्ति, लक्ष्मी को, सॉरी, आपकी बुद्धि और ज्ञान को। चोर चुरा नहीं सकता है भाई, बांट नहीं सकता है। चाणक्य नीति में श्लोक कहा, न चोर चौर्यम न च राजहार्यम न भात्र भाज्यम न च भारकारी व्यय प्रत्यय वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। न चोर चुरा सकता है, न राजहार्यम, न कोई राजा कर ले सकता है तुम्हारे ज्ञान में से, न भात्र भाज्यम, न भाई बंटवारा कर सकता है तुम्हारे ज्ञान में से, न च भारकारी, और ऐसा भी नहीं है कि अपने सिर पे भार लेकर के घूम रहे हो, कोई वजन रखा है हमारे ऊपर, ऐसा भी नहीं।
ज्ञान में वो शक्ति होती है कि वो तो हृदय में और बुद्धि में देदीप्यमान होता है। तो जिस ज्ञान को पाकर के व्यक्ति आनंदित होता है, उस ज्ञान में से न भाई बंटवारा कर सकता है, न राजा कर लगा सकता है, न चोर चुरा सकता है, न कि भारी लगती हम अपने आप को कि इसमें बहुत बड़ा वजन है। इसीलिए कहते हैं कि विद्या धनम सर्वधन प्रदानम। विद्या धन जो है, वह सरस्वती का ज्ञान जो है, वो सबसे श्रेष्ठ बताया भक्तों। जब हमारे पास में मां सरस्वती कृपा करेंगे और हमको बुद्धि और ज्ञान प्राप्त होगा, तो उस बुद्धि और ज्ञान से हम अच्छे मार्ग पर चल करके इतना धन इकट्ठा कर लेंगे जीवन में कि हम अपने जीवन को आनंद से व्यतीत कर सकते हैं। लक्ष्मी से, धन से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती, ध्यान देना। आप पे हजारों लाखों करोड़ों रुपए हैं, लेकिन मार्केट में जाकर के किसी दुकान से बुद्धि खरीद सकते हो? ज्ञान खरीद सकते हो किसी दुकान से? लक्ष्मी से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती भक्तों, लेकिन बुद्धि से, ज्ञान से लक्ष्मी इतनी आ जाती है, इतनी आ जाती है स्वयं चल करके कि आपने, हमने जीवन में सोचा भी नहीं होगा कि सरस्वती की कृपा से लक्ष्मी स्वयं चली आती है पीछे पीछे। इसलिए दोनों देवियों में सरस्वती महान है। आप स्कूल में आते हैं, क्यों आते हैं? बुद्धि और ज्ञान लेने के लिए ही तो आते हैं। और बुद्धि और ज्ञान कौन प्रदान करता है? मां सरस्वती जब कृपा करती है गुरु के माध्यम से। किसके माध्यम से? गुरु के माध्यम से। गुरु के माध्यम से मां सरस्वती कृपा करती है और हमारे हृदय में और बुद्धि में ज्ञान प्रवेश कराया जाता है। तो हमारा सबसे प्रथम पूजनीय गुरु भी हुआ। गुरु हमारा सबसे प्रथम पूजनीय हुआ। अब आप जब स्कूल में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले मैं जानता हूं कि सरस्वती की वंदना करते होंगे। सरस्वती की वंदना करने के बाद में अपने अपने गुरुओं को, गुरु जी को प्रणाम करते हो कि नहीं करते हो? अच्छा, बहुत सुंदर। गुरु जी को प्रणाम सब करते हैं, हाथ खड़ा करें, कौन कौन करते हैं? अच्छा, बहुत सुंदर। अब ये बताइए कि जब आप घर से आते हैं, जब घर से चलते हैं सरस्वती की पाठशाला में, तो हमारे शास्त्र कहते हैं प्रथम गुरु मां होती है। कौन होती है? मां। तो सही बताना, अपने अपने मम्मी पापा को चरण बंदन करके कौन कौन आता है? चरण छू करके। जो आते हैं वही हाथ खड़ा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 22 लड़के हैं, बच्चे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग मम्मी पापा के पैर क्यों नहीं छू के आते हो? हैं? अभी गुरुजी नहीं बोले आपसे? हैं? बोले? नहीं बोले? जब आप स्कूल आए तो बच्चे लोग सुनिए, बेटियां होती हैं वो प्रणाम करके आए, राधे राधे करके आए, आशीर्वाद लेके आए, और जो बेटे होते हैं वो माँ बाप के चरण छू करके आशीर्वाद लेके आए, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद आपके ऊपर और हमारे ऊपर होगा तो ही पाठशाला के गुरुजी का आशीर्वाद आपको लगेगा। ये ध्यान रखना। माँ बाप का आशीर्वाद जब आपके ऊपर और हमारे ऊपर होगा तो ही पाठशाला के गुरुजी का आशीर्वाद हमको लगेगा। इसलिए जो बच्चे माँ बाप के पैर छू करके नहीं आते हैं वो ध्यान दें, चाहे वो छोटी क्लास के हो चाहे बड़ी क्लास के हो, आज से संकल्प लें माँ सरस्वती के सामने, गुरु के दरबार में, कि कल से जब हम स्कूल आएंगे तो सबसे पहले अपने माँ बाप को चरण वंदन करेंगे, अपने माँ बाप का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेकर के आएंगे। संकल्प ले रहे हो ना?
अगली बार जब आऊं पूछूं तो कौन कौन छू के आया, तो सबका हाथ खड़ा होना चाहिए, ठीक है? चाहे वो बड़े बच्चे हो चाहे छोटे हो, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद मिलेगा तो ही गुरु जी का आशीर्वाद मिलेगा, और जब माँ बाप का और गुरु का आशीर्वाद मिलेगा तो माँ सरस्वती पूरी कृपा आपके ऊपर हमारे ऊपर करेगी, ये निश्चित है। कहते हैं बच्चों कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनम तृणम न खादा न पे जीवमानास तद भाग देहम परमं पशूनाम। अगर हम साहित्य से, संगीत से, कला से विहीन हैं, हमारे अंदर कोई न कोई ऐसा गुण होना चाहिए, चाहे वो शिक्षा प्राप्त करने का हो, पढ़ने का हो, चाहे वो अच्छी कला दिखाने का हो, चाहे वो अच्छा संगीत बजाने का हो, चाहे कुछ गाने का हो, लेकिन एक गुण ऐसा होना चाहिए जो आगे चल करके हमारे जीवन में काम आ सके। एक गुण ऐसा होना चाहिए जो हमारे आगे चल करके जीवन में काम आ सके। और आपके अंदर अगर कोई गुण नहीं है तो प्यारे प्रभु प्रेमी भक्तों, अगर गुण नहीं है तो शास्त्र कहता है साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनम तृणं न खादा न जीवमानास तद्भाग देहम परमं पशूनाम। अगर हम साहित्य से अलग हैं, कला से विहीन हैं, ज्ञान से हीन हैं, तो फिर समझ लो कि हम केवल भूसा नहीं खाते हैं, थोड़ा नहीं खाते हैं, बरसी नहीं खाते हैं, बाकी हम बिना पूछ के पशु हैं। तो हमको पशु ने हाँ बुलाते जाइए आप बच्चों को, बुलाओ आप बेटा। हम सभी धन्य हुए हैं आचार्य जी से ज्ञान पाकर के। और अब अगली कड़ी में कुछ प्रतिभागी थे और उसमें प्राथमिक स्तर की शिखा कक्षा 4 जो फर्स्ट आई है वो आचार्य जी से अपना पुरस्कार प्राप्त करें। शिखा कक्षा 4। बहुत सुंदर। और द्वितीय है नव्या कक्षा 3 जिसकी सेकेंड पोजीशन है तान्या कक्षा 5। तान्या कक्षा 5। और अगला पार्थोस जूनियर स्तर के गौतम कक्षा 7 जिन्होंने जूनियर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दिव्यांशी कक्षा 6 सेकंड पोजीशन प्राप्त किया जिन्होंने। और तृतीय है सुमित कक्षा 8। सुमित कक्षा 8। और अब उच्च प्राथमिक के छात्र हैं काजल कुशवाहा कक्षा 10 फर्स्ट पोजीशन।
अर्पिता कक्षा 12, अजय कक्षा 9, जोर से तालियां बजाया करो। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रिंसिपल साहब का। और ये कार्यक्रम अपने चैनल पर डाल दिया बेटा? अच्छा अच्छा। आध घंटे बाद आप ये कार्यक्रम राजकुमार जी महाराज के नाम से जो चैनल चल रहा है हमारा यूट्यूब चैनल पे, आप जाकर के अपने मोबाइल से सर्च करना राजकुमार जी महाराज के नाम से। और हमारी जो भागवत चल रही है बरियापुरा में, उसको भी देखना और अपने कार्यक्रम को देखना और यूट्यूब चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है ना? मोबाइल तो सबके पास होगा घर पे, स्कूल में मत लेके आना कल से, हाँ घर पे ही देखना, ठीक है ना? और सुनिए, आज हमारी इच्छा है कि आज सारे बच्चे भागवत सुनने आए। दूर से आते हैं क्या आप लोग? तो फिर आज तक कथा सुनने नहीं आए बच्चे, क्या चक्कर है? गुरुजी ने नहीं कहा आप लोगों से? कल तो संडे था, कल तो आपको आना ही चाहिए था। आज इनकी छुट्टी जल्दी कर दीजिएगा, ठीक है साहब? और घर जाकर के भोजन प्रसादी पाके और ठीक 1 बजे आपको आना है, ठीक है ना? ठीक है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी पहुंचे, बोल रहे को हैं। धन्य करें। हाँ आज ये देखना है आखिर कौन कौन उस श्रीमद् भागवत पांडाल में उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है, अपने अपने हाथ उठाओ। कुछ व्यस्त है अपने घर में किसी कार्य में क्या? नहीं, हमारे सामने वाले बच्चे तो सब उठा दिए, इधर बेकार हो गए बेचारे सब। अच्छा भाई, अपने अपने मम्मी पापा के साथ में आओ, मम्मी पापा को लाओ, भाई को लाओ। कथा सुनने से ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि और विवेक बढ़ता है। हम तो कहते हैं कथा में बुजुर्ग लोग आए या ना आए, लेकिन बच्चों को साथ में जरूर लाएं, हम कहते हैं कथा में। ठीक, बहुत धन्यवाद। हाँ, बंद कर दें। मेरा तन रंगा मन रंगा, मेरा तन रंगा मन रंगा, मेरा तन रंगा।